સુપર કિંગ છે પહેલા, એના પછી છે ટાઈગર્સ. ओके चलो नेक्स्ट टॉपिक है केपीओ, दैट इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसमें एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को नॉलेज बेस काम सौंप देगा. नॉलेज बेस काम यानी जिसमें इंटेलिजेंस चाहिए, जिसमें स्पेशलाइज स्किल्स चाहिए, जिसमें इंटेलिजेंस चाहिए, वैसे वाले काम एक बिजनेस दूसरे बिजनेस यूनिट को सौंप देगा. नाउ व्हाट इज केपीओ? केपीओ का मतलब होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. केपीओ का मतलब क्या होता है? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. देखो इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि केपीओ मीन्स नॉलेज बेस्ड प्रोसेस. केपीओ का मतलब होता है नॉलेज बेस्ड प्रोसेस. While mostly processes to related knowledge are focused in the concept of KPO. KPO ज्यादातर फोकस कौन सी चीजों पे लगाएगा? तो वो ज्यादातर फोकस करता है नॉलेज बेस्ड प्रोसेसेस के ऊपर. नॉलेज बेस्ड प्रोसेसेस के ऊपर ये ज्यादा फोकस करता है. KPO includes process which expect advanced knowledge, skills that are responsible for the development of the business. इसमें दो चीज के ऊपर स्पेशल कंसंट्रेशन होता है. एक होती है एडवांस नॉलेज और दूसरा होता है एडवांस स्किल्स. ये दो चीज के वजह से कोई भी बिजनेस का क्या होता है? डेवलपमेंट. तो इसमें तीन पॉइंट्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, 2 पॉइंट लर्न करो, मोर देन इनफ है. पहला लिखो व्हाट इज केपीओ, तो केपीओ मींस नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. दूसरा कंसेप्ट लिख लो कि केपीओ gives more attention to knowledge based process. That's it. फिर सीधा आपका मेन जो कंटेंट है वो स्टार्ट कर दो. रिक्वायरमेंट ऑफ केपीओ. रिक्वायरमेंट ऑफ केपीओ टोटल है 7 में से आपको परफेक्टली लर्न करने हैं एनी 5. कौन से 5? सबसे पहले आपको इसमें लर्न करना है अचीवमेंट ऑफ बेस्ट स्किल्स. अचीवमेंट ऑफ बेस्ट स्किल्स. केपीओ के वजह से आपको मिलते हैं अचीवमेंट ऑफ बेस्ट स्किल्स. सेकेंड आपको याद रखना है मैक्सिमम. 2 चीज मैक्सिमम है. पहला मैक्सिमम है मैक्सिमम यूज ऑफ सोर्स. दूसरा मैक्सिमम है मैक्सिमम यूज ऑफ मनी. 2 मैक्सिमम, मैक्सिमम यूज ऑफ सोर्सेस, मैक्सिमम यूज ऑफ मनी. 2 याद रखो. रिडक्शन, पहला है रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, दूसरा है रिडक्शन इन रिस्क. 2 रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, रिडक्शन ऑफ रिस्क. टोटल 4 हुए. इनफैक्ट टोटल 5 हो गए. सबसे पहला अपना हुआ अचीवमेंट ऑफ बेस्ट स्किल्स. फिर है 2 मैक्सिमम, एक मैक्सिमम यूज ऑफ मनी, दूसरा मैक्सिमम यूज ऑफ सोर्सेस. 2 है रिडक्शन, एक है रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, दूसरा है रिडक्शन ऑफ रिस्क. फिर 2 एकदम सिंपल सिंगल लाइन स्टेटमेंट है. सॉल्यूशन टू द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. केपीओ के वजह से आपके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का आपको मिलता है सॉल्यूशन. और दूसरा स्पेशल अटेंशन टू द प्रिंसिपल फंक्शंस. ये वही कंसेप्ट है जो वहां पे था फोकस ऑन द प्रिंसिपल फंक्शन. यहाँ पे है स्पेशल अटेंशन टू द प्रिंसिपल फंक्शंस. तो टोटल अचीवमेंट ऑफ बेस्ट स्किल्स, मैक्सिमम यूज ऑफ सोर्स, मैक्सिमम यूज ऑफ मनी, रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन रिस्क, बराबर 5. और 2 स्पेशल अटेंशन टू द प्रिंसिपल फंक्शन, और 7वां आएगा सॉल्यूशन टू द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. लिखो साथों साथ, समझाओ कोई भी 5. सबसे पहला आंसर, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं अचीवमेंट ऑफ बेस्ट स्किल्स. एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ केपीओ, इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ केपीओ possesses advanced skills, possesses advanced skills as it has invested heavily in human resources and their training. As a result, other business unit gets it advantage at minimum cost. बराबर. यहाँ पे 2 बिजनेस वालों की बात हो रही है. पहला बिजनेस है, देखो 2 बिजनेस वालों की बात हो रही है. एक XYZ कोई पर्टिकुलर बिजनेस है, बराबर, जिसके इंपॉर्टेंट वाले काम है जो एक केपीओ वाली कंपनी परफॉर्म करेगी, बराबर. अब बात करते हैं फिलहाल केपीओ के इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग केपीओ सर्विसेज. ये इंस्टीट्यूट जो प्रोवाइड करता है केपीओ सर्विसेज, बराबर. अपने एक केपीओ फॉर्म बनाते हैं टीचरों का, बराबर. मैं 3 टीचर्स अपॉइंट करूंगा. एक टीचर होगा
ओसी का परफेक्ट, दूसरा टीचर होगा इको का, और तीसरा टीचर होगा अकाउंट्स का, बराबर। स्टैटिस्टिक्स के भी अपने कर देते हैं, बराबर। ये टोटल 4 अपने टीचर्स हो गए। ये चारों 4 टीचर ऐसे टीचर है जिनको 11-12 की डिटेल नॉलेज है। तुम उसको सम पूछोगे वो तुमको पेज नंबर बताएगा, तुम उसको शॉर्ट नोट पूछोगे वो तुमको वो शॉर्ट नोट का पेज नंबर बताएगा। इस हिसाब के ये चारों 4 टीचर उनके वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कैसे है, चैंप है। अब ये 4 टीचरों को मैंने 6 महीने तक, बराबर, 6 महीने तक मैंने इनको क्या दी है, सिर्फ ट्रेनिंग दी है। इनको सैलरी दी है, इनको सिर्फ ट्रेनिंग दी है। अब इनको अच्छा खासा परफेक्ट नॉलेजेबल एक्सपर्ट अपने बना दिया है। अब सिंपल अपने को क्या करना है, अपने को ऐसी स्कूल्स का डाटा निकालना है जहाँ पे ये चारों में से कोई भी 1-2 सब्जेक्ट या तो चारों 4 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाए ना जाते हो, बराबर। ऐसे स्कूलों को टारगेट करो, ऐसी स्कूलों में जाके पूरी ये फाइल रखो। मैं ऐसी फाइल ले जाऊंगा वो सभी स्कूल्स में कि भाई मेरा ये टीचर तुम्हारी ये स्कूल में आके ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा, ये सब्जेक्ट का एक लेक्चर का मेरा टीचर चार्ज करेगा 500, बराबर। अब तुमको वो सब्जेक्ट के पीछे तुम्हारे वो सब्जेक्ट टीचर को अलग से पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे टीचर एक तो अच्छे से पढ़ा नहीं रहा था, बराबर, प्लस उसको पूरे महीने की तुमको 20-25 हज़ार सैलरी देनी पड़ती थी, बराबर। भले महीने में उसके 10 लेक्चर आए पर उसको सैलरी तुमको पे करनी पड़ती है पूरी 20 to 25। तो उससे अच्छा भाई तुम मेरे टीचर के पास से पढ़ाओ, जितना लेक्चर मेरा टीचर लेगा वहाँ पे उस हिसाब से 500 रुपये दे देना। तो तुमको एक अच्छा काम भी मिलेगा, क्वालिटी वाला काम भी मिलेगा, प्लस तुम्हारा एक्सपेंडिचर भी रिड्यूस होगा। तो अचीवमेंट ऑफ बेस्ट स्किल्स कि इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग केपीओ सर्विसेज possesses एडवांस स्किल्स। उनके पास कैसे स्किल्स होते हैं, एडवांस स्किल्स, possesses advanced skills as they have invested heavily in human resource and their training। वो केपीओ इंस्टीट्यूट ने सबसे अच्छा खासा खर्चा किया है उनकी ट्रेनिंग के ऊपर और उनके ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर, जिसका बेनिफिट दूसरे बिजनेस को मिलता है एट मिनिमम कॉस्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे हिसाब से परफेक्ट होगा, बाकी के सारे सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स है। दूसरा है मैक्सिमम यूज ऑफ सोर्सेस कि अवेलेबल सोर्सेज आर लिमिटेड इन ऑल बिजनेस यूनिट। कोई भी बिजनेस यूनिट हो उसमें अवेलेबल सोर्सेज, यहाँ पे कौन से सोर्सेज की बात हो रही है, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हो रही है। काम करने वाले कम होते हैं और काम ज्यादा होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ दिस यूनिट बिकम्स फ्री विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग। जब वो बिजनेस एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट वाला काम जिसमें उनके एम्प्लॉयज को कोई नॉलेज ही नहीं है, जब वो काम वो आउटसोर्स करती है तो वो उनके एम्प्लॉयज को एंगेज कर देती है इन कस्टमर ओरिएंटेड एक्टिविटीज। ह्यूमन रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन ऑल बिजनेस यूनिट व्हेन दीज ह्यूमन रिसोर्स बिकम फ्री बिकॉज ऑफ आउटसोर्सिंग, तो दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन कस्टमर ओरिएंटेड एक्टिविटीज। वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट फिर किस पे करेंगे, कस्टमर ओरिएंटेड एक्टिविटीज। तो हो गया उनका मैक्सिमम यूज। दूसरा है maximum use of money। maximum use of money if outsourcing of some functions are preferred by business unit। जब एक पर्टिकुलर काम कि भाई जैसे कि OCM वाला सब्जेक्ट वो स्कूल ने आउटसोर्स करवा दिया है कि भाई वो पर्टिकुलर कंपनी का वो टीचर आएगा और आउटसोर्स वाला ये OCM वाला सब्जेक्ट पढ़ा देगा। नाउ it is not required to invest this capital for same function। बराबर, वही सेम काम करवाने के लिए वापिस से अलग से खर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वाला काम तुमने क्या करवा दिया है, आउटसोर्स। एज अ रिजल्ट बिजनेस यूनिट कैन इन्वेस्ट दिस कैपिटल फॉर मैक्सिमम बिजनेस डेवलपमेंट। यही पैसा फिर वो किस में इन्वेस्ट करेंगे, मैक्सिमम बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। यानी अगर तुमने एक काम ऑलरेडी आउटसोर्स करवाया हुआ है तो वही काम के लिए अलग से कैपिटल इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट वो कैपिटल तुम किस में लगाओ, बिजनेस को एक्सपांड करने में लगाओ। तो तुम्हारा होगा मैक्सिमम यूज ऑफ मनी। 3 हो गए। सबसे पहला हुआ अचीवमेंट ऑफ बेस्ट स्किल, दूसरा हुआ मैक्सिमम यूज ऑफ सोर्स, तीसरा हुआ मैक्सिमम यूज ऑफ मनी। मैक्सिमम यूज ऑफ मनी में सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, एक काम अगर आउटसोर्स करवाया हुआ है तो वही सेम काम के लिए अलग से कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना। इनफैक्ट वो कैपिटल किस में लगाओ, बिजनेस को एक्सपांड करने में लगाओ।
नेक्स्ट सिंपल ये दो याद रखने, एक सॉल्यूशन टू द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और दूसरा स्पेशल अटेंशन टू द प्रिंसिपल फंक्शन. सॉल्यूशन टू द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. सम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स रिक्वायर एडवांस टेक्निकल एक्सपर्टाइज. कितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम तुम्हारे लिए है बहुत ही कॉम्प्लेक्स, पर उनके सॉल्यूशंस तुमको केपीओ की वजह से मिल जाएंगे एकदम इजीली. फॉर एग्जांपल कि भाई तुम्हारी एक कंपनी है, कॉस्मेटिक बनाने वाली कंपनी है, बराबर. अब कॉस्मेटिक बनाने वाली कंपनी के ऊपर हो गया एक केस कि भाई तुम्हारी वो पर्टिकुलर क्रीम कोई कस्टमर ने इस्तेमाल की जिसके वजह से उसको स्किन पे हो गए एलर्जी. तो कस्टमर ने तुम्हारी कंपनी पे कर दिया केस, बराबर. अब ये केस हुआ तुम्हारी कंपनी पे, यानी तुम्हारे लिए कैसी प्रॉब्लम है, तुम्हारे लिए है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बराबर. पर ये बड़ी प्रॉब्लम वो लॉयर लोगों के लिए छोटी प्रॉब्लम है, क्योंकि लॉयर का काम क्या है, मर्डर केस को भी ये लोग निर्दोष साबित कर देते हैं. तो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुमको वो लॉयर इजीली लेके आ जाएगा. कैसे कि भाई सबसे पहले दलील वो देगा कि भाई ये कंपनी का पूरा डेटा है, कंपनी ने 1000 ये बोतल्स बेची थी स्किन की, जो क्रीम की. अब 1000 बोतलों में से 999 कस्टमरों की तरफ से कंप्लेन नहीं आई है, सिर्फ ये अकेले कस्टमर के पास से कंप्लेन आई है. तो भाई ये जाहिर सी बात है कि हमारी क्रीम में प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी स्किन में प्रॉब्लम है, बराबर. यानी तुमने क्या हमारी क्रीम तुम्हारे डॉक्टर को कंसल्ट करवा के ली थी, क्योंकि क्रीम इज वन टाइप ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट और हर मेडिकल प्रोडक्ट में तुमको कंसल्ट करवाना जरूरी है. तो ये तरीके से तो वो इजीली केस जीत जाएगा, बल्कि उसके ऊपर सामने से केस करेगा मानहानि का. तो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का तुमको सॉल्यूशन मिल जाएगा इजीली विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग. और लास्ट एक आएगा तुम्हारा स्पेशल अटेंशन टू द प्रिंसिपल फंक्शंस. Business unit can pay special attention to their principal functions with the help of outsourcing. सिंगल 2 लाइन के तुम्हारे स्टेटमेंट है, ब्लैक हेडिंग तुम्हारा जरूरी है. पहला बोला सॉल्यूशन टू द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, उसमें बोला कि भाई आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजीली मिलेगा विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग. लास्ट में बोला स्पेशल अटेंशन टू द प्रिंसिपल फंक्शन. विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग बिजनेस कैन पे स्पेशल अटेंशन टू देयर प्रिंसिपल फंक्शंस. तो ये तुम्हारा पूरा है केपीओ. 5 कंसेप्ट तुमको लिखने हैं फॉर 3 मार्क्स. भाई इसे चालू करो.